फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सेगमेंट और स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत हम बात करेंगे वास्तु विद कमल नंदलाल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वास्तु विद कमल नंदलाल, वो है गर्मी में वास्तु के आसान उपाय अपना कर रहें स्वस्थ और समृद्ध। देखिए, भारत में स्पेशली गर्मी एक बहुत बड़ा मैटर है। आप ये देख लीजिए, हमारी पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाती है ना। सर्दी के कपड़े हम निकालते हैं, है ना, वो अंदर कर दिए जाते हैं। इसके अलावा हीटर वो भी अंदर हो जाते हैं, गीज़र्स बंद हो जाते हैं। इस समय पर एयर कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, वाटर कूलर्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो भारत का एटलीस्ट उत्तर वाला हिस्सा गर्मी और सर्दी 6 सीज़न साल में झेलता है। आइए इस बारे में बात करते हैं कि गर्मी के कुछ वास्तु उपाय अपनाकर रहें स्वस्थ और समृद्ध, पर वो कैसे। वास्तुशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो प्रकृति के नैसर्गिक गुणधर्म और उसकी अनेक विशेषताओं से घनिष्ठ संबंध रखता है। वास्तु के सभी बिंदु किसी न किसी रूप में वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़े हुए हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र के प्रत्येक दिशा निर्देश का जो ओरिजिनेशन है, जो औचित्य है, वो भी वैज्ञानिक धरातल पर खरा उतरता है। इसलिए हम प्रत्येक मौसम को वास्तु के अनुसार अपने अनुकूल बना सकते हैं। ऋतुओं को ग्रीष्म, वर्षा, शीत, ये 3 बड़ी ऋतुओं में माना गया। इसके अलावा वसंत, बहार भी मौसम माने जाते हैं। अन्यथा भारत में 6 मौसम जो होते हैं वो माने गए हैं। संयोग की बात यह भी है कि वैदिक वास्तुशास्त्र के अंतर्गत बताई गई परंपरागत नियमावली के पीछे भी कहीं न कहीं प्रातःकाल यानी कि सुबह सायकाल तक होने वाले विभिन्न परिवर्तन, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात का जो तापमान है, जो तापक्रम में बदलाव, सुबह से शाम तक सूर्य की किरणों में तेजी व कमी, प्रकाश, वायु आदि को वास्तु के दिशा निर्देशों के परिक्षेप में आसानी से देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे एक बड़ी मुसीबत की। हाँ, मुसीबत इसलिए क्योंकि उत्तर भारत में बहुत बड़ी मुसीबत है, और स्पेशली उत्तर और पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में भी गर्मी। देखिए, राजस्थान तो एटलीस्ट एक ऐसी जगह है, और कई जगह पंजाब में भी, जहाँ पारा 52 डिग्री 52 डिग्रीज पहुँच जाता है। ऐसे में गर्मी मुसीबत नहीं तो क्या है। ऐसे में घर के वास्तु में कुछ सिंपल से उपाय करके, कुछ बदलाव करके हम गर्मियों के मौसम को खुद में स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। बात करेंगे कैसे। देखिए, सुबह 10 बजे तक की जो धूप होती है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है, और शाम को 6 बजे बाद धूप बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है। इसलिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक घर की खिड़कियों को बंद रखें, ताकि हीट वेव अंदर ना आ पाए। घर की पूर्व दिशा में खिड़कियों पर हवादार गुलाबी नेट के पर्दे टांगे पूर्व दिशा में। घर की दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं, वहाँ पर हरे रंग के नेट वाले हल्के पर्दों का इस्तेमाल करें। दक्षिण पूर्व दिशा यानी अग्निकोण सबसे ज़्यादा गर्म होता है। इस दिशा में यथासंभव मनी प्लांट या किसी भी तरीके की बेल का प्रयोग करें, ताकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा इकट्ठी ना हो पाए। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में किचन होने पर यहाँ एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल ज़रूर करें। घर की उत्तर पश्चिम दिशा, जिसे हम व्याय कोण कहते हैं, वायु की दिशा, और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में क्रॉस वेंटिलेशन रखें, ताकि हवा मूव हो। घर के उत्तर पश्चिम दिशा में विंड चाइम का इस्तेमाल करें, ताकि आपको वायु का वेग पता लग सके। घर में लगे हुए एयर कंडीशनर की दिशा संभव हो अगर आपसे, तो दक्षिण दिशा में या दक्षिण पूर्व में रखना शुभ फलदायी कहा गया है। घर के ईशान कोण में आर्टिफिशियल फाउंटेन रखें, पानी का झरना, छोटा सा आर्टिफिशियली सही, उससे पानी का फ्लो अच्छा होता है और ठंडक भी प्रदान होती है, उससे काफ़ी जेस्चर अच्छे होते हैं। घर में एयर कूलर की उपलब्धता होने पर इसका प्लेसमेंट घर के व्याय कोण में रखें, क्योंकि ये जो दिशा है ये वायु के बहने की दिशा है। वो वायु, देखिए एसी की दिशा और इसकी दिशा में फ़र्क है। एसी उसी वायु को संचालित करता है, लेकिन जो कूलर होता है ना, वो बाहर की वायु को अंदर में फेंकता है। इसलिए
इस दिशा के अंदर कूलर की प्लेसमेंट रखें। शाम को घर में कर्पूर जलाकर एयर डिफ्यूजिंग करें। आपने देखा होगा आजकल कपूर जो है वो आग में नहीं जलाते, उसको एयर डिफ्यूज़र में डाल देते हैं। उससे क्या होता है, एकदम टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाता है और आपको फ्रेशनेस फील होती है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। शाम की संध्या आरती में गूगल धूप जलाने से तापमान में कमी आती है एंड यू फील फ्रेश। यथासंभव शाम को 7 बजे बाद घर की खिड़कियां खोलें पूरी अच्छी तरीके से, घर में चारों तरफ हवा आने दें। और अगर आपका सिंगल फ्लोर मकान है या आपका मकान है जिसके अंदर छत आपकी है, तो घर की छत पर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करें। इससे क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा गर्मी आती है वो छत के थ्रू आती है, तो वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। घर की छत सबसे ज़्यादा गर्म होती है, ऐसे में घर की छत पर किसी फैलावदार या बूटेदार बेल का घेराव कर दें जो आपकी छत को घेर ले, ताकि वहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा ना हो पाए। घर के उत्तर पश्चिम दिशा में खुशबूदार सफ़ेद फूलों के गमले रखें। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में हल्के नीले या गुलाबी रंग के खुशबूदार फूलों के गमले रखें। घर में पीले, लाल और नारंगी रंग की जो लाइट है उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। संभवतः शाम के समय सूर्यास्त से पहले अगर ये पॉसिबल हो आपसे, तो फिर सुबह पोछा ना लगाए, झाड़ू सुबह लगा लें। पोछा का जो समय है वो संभवतः सूर्यास्त के पहले करीबन आधा पौन घंटा पहले पोछा ज़रूर कर लें। इससे क्या होगा, जो आपकी फ़र्श है ना उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा एंड यू विल फील मोर फ्रेश। दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में शयन बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, ये हमने कुछ ऐसे वास्तु आपको उपाय बताए हैं जिसे अपनाकर गर्मियों के समय पर आप हेल्दी एंड हैप्पी रह सकते हैं, आप सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रह सकते हैं। ऐसे ही एपिसोड्स को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।